मैं शुरू से जब से आया हूँ, मैं अपने एरिया में खुद से अखाड़ा बनाया हूँ। आप सभी को पता होगा, मेरा जो अखाड़ा देख रहे हैं मैं खुद से बनाया हूँ, किसी से कोई हेल्प नहीं लिया हूँ। जितना हो सकता था, मेरे में जितना दम था, मैं अपने आप से ट्रेनिंग खुद के किया हूँ। और रोडों पे मैं भागता हूँ। प्रशासन बहुत बार पूछी है कि बाबू इस पे क्यों रनिंग करते हो रोड पे। मेरा मुहिम यही है कि मैं उनसे भी ये बात बहुत बार बोला हूँ, जब तक मेरे क्षेत्र में ग्राउंड नहीं मिलेगा तब तक मैं दिन भर रोडों पे जंगलों में दौड़ता रहूँगा। तो अभी क्या है, मैं चर्चा का विषय बना हूँ और मेरा जो रनिंग है काफ़ी लोगों ने पसंद कर रहा है। तो अभी मैं ऊपर आ रहा हूँ, लोगों की नज़र में आ रहा हूँ, तो मेरे को सुविधा मिल रही है, मेरे को सिर्फ पर्सनली। अब मेरे जैसे बहुत से युवा हैं जो मेरे से भी अच्छे हैं, उनको भी तो प्लेटफॉर्म चाहिए ना। मैं चाह रहा हूँ जो मेरी चंपारण धरती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पंचायत मेरे घर बन जाए ग्राउंड, मैं ये मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने चंपारण के लिए मांग कर रहा हूँ। जहाँ से चंपारण आंदोलन स्टार्ट हुआ उस भूमि के लिए मैं मांग कर रहा हूँ कि जो मेरे को इतना सुविधा मिल रहा है, तो क्या मेरे राज्य के, मेरे स्टेट को, जो मेरे टाउन सिटी है, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको नहीं मिलनी चाहिए क्या? ये मेरा पर्सनल लड़ाई है क्या? मैं खुद के लिए लड़ रहा हूँ क्या? ये सबके लिए लड़ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र में एक अच्छा सा ग्राउंड हो जाए। हमारे जिला में एक ग्राउंड नहीं है अभी दौड़ने के लिए। जो मैं कि रोड पे दिन भर भागता हूँ, जंगलों में भागता हूँ, लाठी अपने साथ लेके जाता हूँ। मेरे पास ना कोई किट है ना कुछ। मैं खुद से मेहनत करके जब इतना चर्चा का विषय बना हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है भैया जो मेरे यूथ है उनके लिए मैं करूँ। क्योंकि मेरे को पता है मेरे बाबा जी खत्म हो गए, मेरे पिताजी का पूरा उम्र खत्म हो गया इसी चीज़ को लेकर के कि सुविधा मिले यहाँ के यूथ के लिए। मेरे पास सुबह में 40-45 बंदे आते हैं। अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो मेरे को अपना प्रेरणा मान रहे हैं कि हाँ, जब भैया रास्ता पे रोड पे रनिंग करके जब इतना आगे बढ़ सकते हैं, तो क्या मैं उनके लिए ग्राउंड की मांग नहीं कर सकता हूँ क्या? मैं पर्सनली अपने लिए इतना भी स्वार्थी नहीं हूँ कि मैं अपने लिए सिर्फ कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। मैं नवयुवक के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने आने वाले यूथ के लिए कर रहा हूँ कि उनको फिर से रोड पे 10 साल दौड़ना ना पड़े। जिस प्रकार से मैं रोड पे अभी तक 10 साल से भाग रहा हूँ, तो मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं भाग रहा हूँ, मैं अपने यूथ को जो आने वाले यूथ है उनके लिए भाग रहा हूँ कि उनको ये 10 साल जो रोड पे मर रहा हूँ मैं, वो ना मरे। वो 5 साल ही ग्राउंड पे अच्छी डायरेक्शन में, अच्छी माध्यम से ट्रेनिंग करे, अच्छी डाइट, अच्छी कोच के संरक्षण में वो ट्रेनिंग करे और वो देश के लिए मेडल लाए। अगर आज मैं सिर्फ एक जाऊंगा तो मुझे लगता है कि यहाँ के सैकड़ों बच्चों का सपना टूटा रह जाएगा और रोड पर वैसे दौड़ते रहेंगे, होता रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि हमारे चंपारण धरती पे एक ग्राउंड का व्यवस्था किया जाए, मेरे लिए ही नहीं, मेरे सारे यूथों के लिए किया जाए। वो वीडियो में साफ दिखता होगा कि मैं गाड़ी के साथ दौड़ता हूँ, गाड़ी मेरे साथ। ऑफकोर्स ये हो सकता है, सबको पता है गाड़ी पे ऐसा होता ही रहता है। भोर में बच्चे जाते हैं दौड़ने को, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हाँ। देखिए, करना मुझे है, मैं जानता हूँ अपनी काबिलियत, मुझे क्या करना है। मेरे कोई, मैं जाऊंगा वहाँ पे तो मुझे कोई हाथ पकड़ कर नहीं दौड़ाएगा, मैं मेहनत करूंगा। मुझे ये चीज पता है। हाँ। मुझे सुविधा मिलेगी, मुझे सुविधा मिलेगी, वो अच्छी चीज है। तो मैं चाह रहा हूँ जो सुविधा मुझे मिल रही है, तो क्या मेरे आने वाले यूथ को नहीं मिलेगी? मिलनी चाहिए। क्या मेरे पास 5 लड़के हैं, 20 लड़के हैं, वो 20 लड़कों को मिलेगी क्या सुविधा? अगर हो सकता है तो जितने भी मेरे यूथ के लड़के हैं, क्या मैं अभी हाईलाइटेड हूँ तो क्या मैं जो मांगूंगा वो मेरी पूरी हो जाएगी? क्या मैं जो मेरा छोटा भाई है, आने वाला मेरा भविष्य है, जो मेरा चंपारण का शान बनेगा मेरे बाद, क्या उसकी मांग पूरी होगी? अगर मैं आज चला जाऊंगा तो क्या मैं अपने लिए सिर्फ मांग रहा हूँ क्या? ये सारे बच्चों के लिए मांग मिला, वो संरक्षण नहीं मिला, वो देखिए वो मतलब वो सुविधा नहीं मिली, वो मार्ग नहीं मिला कि आपको इस प्रकार से करना है। खुद से किए वो लोग, मिट्टी में लड़े, 2 ईंट पे वर्कआउट किए, खेतों में भागे, बिना छत के रहे, रोटी खा के, दाल भात खा के प्रेस्ट किए, तभी वो नेशनल चैंपियन हुए। तो मैं चाहता हूँ अगर वैसे हमारे चंपारण जो बच्चे आ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ सुविधा हो तो मेरे लिए मतलब सौभाग्य की बात होगी। मेरे राज्य के लिए सौभाग्य की बात होगी, मेरे देश के लिए सौभाग्य की बात होगी कि हमारे चंपारण धरती से हर एक बार 10 गो मेडल आए। एक मेडल के लिए मैं थोड़ी मर रहा हूँ, आज 10 साल से मैं एक मेडल के लिए मर रहा हूँ। बाहर रोडों पर 12-12 घंटे दौड़ता हूँ, मैं 100-100 किलोमीटर भागता हूँ, एक मेडल के नहीं। मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे यूथ आए, जिनको मैं जागरूक कर रहा हूँ, मैं आज एक मेडल लाने से, मेरे भारत में भी बहुत मेडल आते हैं, अदर जो देश है उसमें क्यों अधिक आते हैं? उनके पास सुविधाएं हैं तब आ जा रहे हैं वो लड़के। मैं चाहता हूँ वैसी सुविधा हमारे चंपारण धरती से हो, और फिर देखे गवर्नमेंट की कैसी चंपारण से कोहिनूर निकल के आते हैं उनके सामने। मैं तो अभी एक हूँ, मेरे ऐसे सैकड़ों बच्चे पड़े हुए हैं, मेरे घर में ही पड़े हुए हैं, मेरे घर में पड़े हुए हैं, प्रमाण दिखा दूंगा मैं। मेरे पिताजी हैं, मेरे बाबा जी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे भतीजा है जो अभी मेरे पास ही रहते हैं, लड़ते हैं, दौड़ते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इस जितने भी मीडिया कर्मी हैं, मेरे इस बात को, मेरे जो ये क्वेश्चन है, इससे विचार किया जाए और
मेरे आने वाले यूथ, ये आप सबके लिए मैं मुहिम चलाया हूँ कि आप सबको उस चीज़ें मिले जो मुझे मिल रही है। मैं चाह रहा हूँ कि इसका भागीदार आप लोग, क्योंकि जब मेरे को आप लोग उठाए हो इतना, तो आपके लिए भी मेरा करने को फर्ज है। तो मेरा यही मांग है कि देखिए, जब मेरे को ये सब सुविधा मिल रही है तो मेरे को सुविधा देने के बजाय मैं चाहता हूँ कि जो मेरा प्रखंड है, जो बगहा क्षेत्र है, मैं अपने पंचायत अपने घर के लिए नहीं मांग रहा हूँ, बगहा में एक ग्राउंड मिल जाए। इतना बड़ा टाउन सिटी है, बगहा एक है, बगहा 2 है। ये 40-50 किलोमीटर के दौरे में जो क्षेत्र है, क्या उसमें एक ग्राउंड नहीं मिल सकता है क्या? उसमें एक जिम है क्या? उसमें एक कुश्ती की व्यवस्था नहीं मिल सकती है क्या? वहाँ पे एक मैट नहीं लग सकता है क्या? इससे ये नहीं है कि